Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक 402 उम्मीदवार घोषित किए हैं। लिस्ट निकलती रही तो बीजेपी के मौजूदा सांसदों की जमीन भी खिसकती रही। बिना किसी शोरगुल के बीजेपी ने 2019 में जीतने वाले 290 सांसदों में से करीब 100 के टिकट काट दिए। चुनाव में इसे एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता की नाराजगी से बचने की तरकीब मानी जाती है। दक्षिण के एकमात्र किले कर्नाटक में भी बीजेपी यही तरकीब भिड़ाई। 2019 में 28 में से 25 सीटें जिताने वाले 10 सांसदों के टिकट काटे गए। ना तलवार चली ना खंजन, लेकिन कर्नाटक बीजेपी के बड़े बड़े नेता नप गए। पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा, पूर्व कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जैसे दिग्गज भी अपने लिए टिकट नहीं मांग पाए। जिनके टिकट कट रहे हैं वो तो या तो पार्टी हाईकमान के आदेश के आगे नतमस्तक हो गया या फिर चुनावी राजनीति से ही संन्यास ले लिया। लेकिन कर्नाटक बीजेपी के धाकड़ नेता के ईश्वरप्पा दोनों ही कैटेगरी में फिट होने के लिए तैयार नहीं हुए। शिमोगा सीट से ईश्वरप्पा के बेटे की टिकट की दावेदारी बीएस येदियुरप्पा के सुपुत्र वाई राघवेंद्र को टिकट देने के लिए खारिज कर दी गई। ईश्वरप्पा ने इसे अपना अपमान मान लिया। अड़ गए हैं कि निर्दलीय ही सही, शिमोगा से वही येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जरूर। ईश्वरप्पा दावा करते हैं कि येदियुरप्पा के वादे के बाद भी उनके बेटे के कंटेश को टिकट नहीं मिला। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस प्रेशर में दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी की अंदरूनी कलह से चेहरे खिले हुए हैं। डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने हुंकार भर दी है कि कांग्रेस 28 में से 20 सीटें जीत जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी बहुत खराब स्थिति में है। बहुत ज्यादा बीजेपी विरोधी लहर के कारण ही 10 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी टूट रही है। जेडीएस बीजेपी गठबंधन भी ठीक से काम नहीं कर रहा। कर्नाटक में बीजेपी की कोई लहर काम नहीं करेगी। जब भी चुनाव आता है ईश्वरप्पा के टिकट पर तलवार चलने लगती है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ईश्वरप्पा बागी हुए थे, पार्टी छोड़ने के लिए आमादा थे। पीएम मोदी ने फोन करके उनसे बात करनी चाहिए, मनाना चाहा, तब जाकर वो शांत हुए थे। उस वक्त ईश्वरप्पा को मनाते पीएम मोदी का ऑडियो भी जो है वो वायरल किया गया था। बहुत अच्छा हो गया सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर। धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। ईश्वरप्पा कर्नाटक की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम हुआ करते थे। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने वाले येदियुरप्पा के साथ ईश्वरप्पा को भी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन येदियुरप्पा फेस बने और ईश्वरप्पा सीनियर नेता बनकर रह गए। कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईश्वरप्पा ही थे जिन पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाकर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने खुदकुशी की थी। उसी खुदकुशी के बाद कांग्रेस ने 40% सरकार का नारा ऐसा लगाया कि बीजेपी को हराकर चुनाव जीत गई। अब ईश्वरप्पा को मनाने के लिए ना तो मोदी का फोन आया ना कोई दूत। मोदी ईश्वरप्पा के इलाके शिमोगा में प्रचार करने भी गए, लेकिन ना तो मोदी ने बुलाया ना ईश्वरप्पा रैली में आए। ईश्वरप्पा के रवैये पर इशारों में नाराजगी जताकर मैसेज भी दे दिया कि अब की बार आशीर्वाद येदियुरप्पा के साथ। ईश्वरप्पा के लिए अब कोई सुनवाई नहीं। बीजेपी के मिशन 400 के रास्ते में दक्षिण के राज्य बड़े रोड़ा बने हुए हैं। माना जा रहा है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी खाली हाथ रह सकती है। ओपिनियन पोल में केवल कर्नाटक से 2019 की तरह बम्पर सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन जो हो रहा है उससे माहौल कुछ बन रहा है। साल भर पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव कांग्रेस से हार चुकी है। टिकट बंटवारे से बीजेपी में भारी नाराजगी का माहौल बना है। जेडीएस से गठबंधन करने और 3 सीटें छोड़ने से भी नाराजगी बढ़ी है। कर्नाटक की 28 सीटों के लिए 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए